नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज मेरा पॉलिटी क्लास जो है क्लास 8 है। क्लास कौन सा है? 8वां क्लास है। और जो आज का सेशन चलने वाला है आर्टिकल का, ठीक है। जो आर्टिकल जो 300 जो 95 आर्टिकल्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो आज का टॉपिक है भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें। विजुअल हो रहा है अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 1 है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? जब संविधान क्या है अंतिम रूप से पारित हुआ था तब संविधान में कितने अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूची थी? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा सी, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूची थी। और वर्तमान की बात करें तो कितने होंगे? 395 अनुच्छेद प्लस अनुसूची कितनी है? 12 है, ठीक। तो दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियां हैं? इसका जो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? धाराओं का मतलब है अनुच्छेद। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 1 में, यानी ए इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्यों का संघ। डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? जो नागरिकता संबंधित प्रावधान किसमें कहा गया है? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? छह का बी में। 5 से जो 11 अनुच्छेद हैं ये किसको बताते हैं? नागरिकता को, ठीक है। और संघ राज्य का वाला जो बताया था हमने 1 से 5 तक है, ठीक है। और जो 12 से 35 जो अनुच्छेद हैं ये किससे संबंधित हैं? तो ये क्या है? मूल अधिकार है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स बोलेंगे, ठीक है। और 36 से 51 है, क्या है? डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, ठीक। और आर्टिकल 51 अगर की बात करें तो का है जो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताया गया है, ठीक। मूल मूल कर्तव्य, जो मौलिक कर्तव्य बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर की बात करें हम 7, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर क्या अभी मैंने बताया था भारतीय संविधान को जो मौलिक अधिकार किससे संबंधित हो जाएंगे? अनुच्छेद 12 से और 35 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर बी। 8 क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी 16वां अनुच्छेद जो है ए वाला है। 14वां कौन सा है? विधि के समक्ष, ठीक है। 17वां अस्पष्टता का अंत हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान का निम्नलिखित कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, किसी भी रूप में आचरण का निषेध करता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर की बात करें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, अनुच्छेद 57। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देती है? क्या भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19, यानी ये इसका सही आंसर है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? ये क्वेश्चन किस में कहा गया है? इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का डी, अनुच्छेद 19 और आई में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 का डी, अनुच्छेद 24 में। 19 तो बताया गया अभी मैंने, अस्पष्टता का है, अस्पष्टता का अंत जो उसमें उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में बताया गया है। 19 स्वतंत्रता हो गई 23 में। ठीक है, कमेंट में बताएंगे आप लोग 23 आर्टिकल 23 में क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर की बात करें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? इसका जो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, अनुच्छेद 29, 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? इसका सही जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख करता है? मैंने पहले बताया था कौन सा होगा, हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। डीपीएसपी किसमें है? डीपीएसपी। ठीक है, आर्टिकल किसमें कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 36 से 51 तक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किन अनुच्छेद में वर्णित की गई है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 39। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों का ग्राम पंचायत का गठन का निर्देश देता है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 40, 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, 42वें संविधान संशोधन के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? अभी मैंने बताया था, तो इसको सही आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? इसका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 21 का सी, अनुच्छेद 53। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61। क्वेश्चन नंबर 23 है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? इसका सही जो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24,
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का सी, अनुच्छेद 75। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 75 यानी सी इसका राइट आंसर है। मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में कहा गया है 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, अनुच्छेद 76 यानी 76। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 85। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? राष्ट्रपति क्या है? लोकसभा भंग कर सकता है, किस अनुच्छेद में कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 28 का क्या हो जाएगा? ये इसका सही आंसर है, अनुच्छेद 85 में। क्वेश्चन नंबर 29, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 29 का बी इसका सही आंसर है। क्या है? संयुक्त बैठक, सिटिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका अनुच्छेद 108। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर की बात करें हम तो 31 की। क्वेश्चन नंबर जो 31 है, धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका बी इसका सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 31 का बी। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? क्या है? संचित को, भारत के संचित कोष से उससे संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? क्वेश्चन नंबर 32 का डी, उपयुक्त सभी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 33 का सी, अनुच्छेद अध्यादेश यानी राष्ट्रपति। तो 1, 2, 3 इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। अध्यादेश किसमें है? राष्ट्रपति का। तो 123 में 1, 2, 3 इस तरीके से याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान किया गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 124 यानी सी इसका राइट आंसर है, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 35 का यानी डी इसका सही आंसर है। सर्वोच्च राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से प्रावधान यानी अनुच्छेद परामर्श यानी सलाह ले सकता है, एडवाइस ले सकता है। तो कौन से? इसको याद रख सकते हैं 143। ठीक है, 143 के मतलब क्या है? 143 अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है?
यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 36 का, यानी सी इसका राइट आंसर है, अनुच्छेद 137। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, क्वेश्चन नंबर जो 37 है, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध करेगी? इसका सही आंसर हो जाएगा 37 का, ये 148, 141। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार कौन सा अनुच्छेद के तहत है? इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 38 का बी, 20 का राइट आंसर है। अनुच्छेद 32 में कौन? अनुच्छेद 39, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? इसका सही जो आंसर हो जाएगा 39 का बी, अनुच्छेद 233। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद यानी राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? इसका जो सही आंसर है सी, अनुच्छेद 245। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 है, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 41 का डी, 248। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 42 का है, जो इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 का कौन सा हो जाएगा? 252 अनुच्छेद कौन सा? 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 43 का डी, इसका राइट आंसर है 249। क्या हो जाएगा? डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय में पर कानून बना सकती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 44 का क्या हो जाएगा? डी, 253। अनुच्छेद डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 45 का अनुच्छेद 256 से 263, यानी ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किस सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 40 का ये इसका सही आंसर है, 256। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 263। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 जो है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है? यानी वित्त आयोग किसमें है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को याद रखें, एग्जाम में कई बार पूछा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 48 का क्या हो जाएगा? बी, अनुच्छेद 280। 368 तो आपको पता होगा संशोधन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन
49वां संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 49 का? डी, अनुच्छेद 300 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार को समावेशित किया गया है? इसका सही जो आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 311। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? इसका सही जो आंसर क्या हो जाएगा? बी, 312। क्वेश्चन नंबर 52। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो इसका सही जो आंसर होगा यानी 52 बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, अनुच्छेद 315। ठीक है, संघ और राज्यों के लोक सेवा का आयोग जो प्रावधान किसमें मिलता है? 315 के अनुच्छेद में। और कौन से भाग में है ये चीज आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? तो इसका भी मैंने अभी बताया था कि इसका जिक्र किया गया है क्या है? अखिल भारतीय सेवाओं से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा 55 का? ये 320। क्वेश्चन नंबर 56। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 56 का सी इसका राइट आंसर है। निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है? 3 to 4 यानी 324। और किस भाग में है ये चीज कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्वेश्चन नंबर 56 का। ठीक है, अनुच्छेद है 324 और कौन से भाग में इसका वर्णन किया गया है, बताया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? इसका सही जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 57 का डी, 331। क्वेश्चन नंबर 58। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये इसका अनुच्छेद 338 और 338 ए के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 है। कितना है? 59। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाएंगे आप लोग इसको। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 59 का? ये इसका राइट आंसर है 343 आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 है। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? तो इसका सही आंसर कौन सा है क्वेश्चन नंबर 60 का? 343 बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 है। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश? इसका सही आंसर क्या होगा? सी, 343। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। भारत में बाहरी आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है? तो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत यह
घोषणा की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का क्या हो जाएगा? ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 352। क्वेश्चन नंबर 63। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका सही आंसर है 300 क्या है 56, लिख देते हैं 356। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 64 का सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह कब, किस अनुच्छेद के तहत? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 65 का ये 352। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 है। तो इस मंत्रिमंडल शब्द का जो प्रयोग हुआ है एक बार, इसमें है अनुच्छेद 352 में। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 66। भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 ए के अधीन उपबंध किससे संबंधित है? इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 66 का सी इसका सही आंसर है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा की व्यवस्था करने के उपबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद भी संविधान में संशोधन कर सकती है? इसका जो सही जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 67 का सी, मैंने भी बताया था किसमें है 368 में संशोधन के जो संसद संशोधन कर सकती है संविधान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है, मतलब बताना है। तो इसका सिर्फ सही क्वेश्चन नंबर 68 का सही आंसर क्या हो जाएगा? संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद का शक्तियां हैं। संशोधन कौन कर सकता है? तो संसद कर सकता है, भारत की जो संसद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 69 है। संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल में अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है? इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 69 का, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर है 69 का 356। क्वेश्चन नंबर 70। हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 70 का डी जम्मू कश्मीर से संबंधित है। जम्मू कश्मीर अब क्या है, यहाँ पे लद्दाख क्या केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं, जम्मू और लद्दाख को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 71। भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 ए किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? ऐसा असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है, स्पेशल। तो इसका क्वेश्चन नंबर जो 71 का सही आंसर क्या हो जाएगा? नागालैंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर कौन सा अनुच्छेद जो है विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो इसका सही जो आंसर कौन सा हो जाएगा? जैसे कि भेदभाव आपको कुछ याद होगा, तो भेदभाव किसमें? अनुच्छेद 15 में होता है। ठीक है, धर्म से संबंधित। तो इसका क्वेश्चन नंबर जो 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73।
अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? अब ये बताना है जो अनुच्छेद 356 है ये किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, राष्ट्रपति शासन। ठीक। और वित्तीय का 360 हो जाएगा, राष्ट्रीय का है 352। ठीक। संविधान संशोधन किसमें है? तो 368 में है। तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ मुझे रिवीजन करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? इसका सही जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 74 का सी, अनुच्छेद 371। क्वेश्चन नंबर 75, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 75 का क्या हो जाएगा? सी, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, ने बताया था उपाधियों का अंत। और जो पुरस्कार पद्म विभूषण जितने भी आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 18 में कहा गया है। ठीक है। और उपाधियों का अंत भी आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? 18, अनुच्छेद 18 बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 है, संविधान के इन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की जाती है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 77 का? इसका बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? इसका सही जो आंसर क्या हो जाएगा? सी, 350, मातृभाषा प्राथमिक स्तर पर शिक्षा पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करेगा। तो जो राज्य सरकार है तो इसमें किसमें कहा गया है? 350 में अनुच्छेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर की बात करें हम 79, इसका सही आंसर कौन सा होगा? अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति से निर्वाचित है, ये भी सही है। मंत्रिपरिषद नियुक्ति प्रधानमंत्री, ये भी ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा? ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संवर्धन से संबंधित है? इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 80, क्वेश्चन नंबर 80 का ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? तो क्वेश्चन नंबर 81 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, अनुच्छेद 258। क्वेश्चन नंबर 82, भारत के संविधान के निम्नलिखित में कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? इसका सही जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 82 का क्वेश्चन नंबर 24। और तेज कौन सा है? बलद श्रम से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 है जो भारतीय संविधान में
समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किए गए हैं। तो कौन से हैं समानता का अधिकार? तो अनुच्छेद 14 से 18 होंगे। ठीक है, ठीक। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 83 का सी। क्वेश्चन नंबर 84 में नाम करना है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक किस अनुच्छेद से संबंधित है? वित्त आयोग किससे है? 2 से है। संघ लोक सेवा आयोग किससे है? 315 है। तो पहले बी का 2 सिर्फ इसमें है और इसमें है। ठीक, और डी का 1, तो डी का इसमें नहीं है तो इसमें, तो इसका ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 का ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मिला सकते हैं, एक क्या हो जाएगा 3, ठीक, और एक बचा है, इससे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 85 का? ये इसका सही आंसर है 355। क्वेश्चन नंबर 86। भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद की विधि का किससे संबंधित है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, क्या हो जाएगा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? इसका जो सही आंसर कौन सा हो जाएगा 87 का? डी इसका सही आंसर है, अनुच्छेद 148। क्वेश्चन नंबर 88। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्रकृति पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? इसका सही जो आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 48। ए में कहा गया है, इसका ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? जो इसका सही जो आंसर कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 89? तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी 333। क्वेश्चन नंबर 90। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के विदेश नीति से संबंधित है? भारत की जो विदेश नीति से संबंधित है, इसका सही जो आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 90 का? डी इसका राइट आंसर है, यानी 51 अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? डी 360 का अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में एक नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद 2 में। क्वेश्चन नंबर 93। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी अनुच्छेद 332। क्वेश्चन नंबर 94। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? इसको सही आंसर जाएगा बी 169 169 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 95 का? डी इसका राइट आंसर है 335। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
96 निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। इसका जो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 96 का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 371 गा यानी मेघालय, और 371 नहीं पूछा, 300 ये गलत है, मतलब गलत नहीं बताना है, तो 371 का तो है, ये भी है, तो सही गलत कौन सा है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 97 नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है। तो इसका सही जो आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 97 का हो जाएगा डी इसका सही आंसर, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, नीति आयोग का जो अनुच्छेद किसी में चर्चा नहीं किया गया है। ठीक, ये का वित्त आयोग से है। ठीक है, अनुच्छेद 280। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है। समान नागरिक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 98 का, ये इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 98 का ए, अनुच्छेद 44। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 19। क्वेश्चन नंबर 100 है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, अनुच्छेद 39 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। इसका क्वेश्चन नंबर जो 1 है 101 है, इसका सही आंसर क्या है, नए राज्य का गठन अनुच्छेद क्या है 3 में कहा गया है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म और वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। इसका सही जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर डी का, डी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन जो अनुच्छेद है 15 के में कहा गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, डी। क्वेश्चन नंबर 103 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसका जो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ए, 347। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104 भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 104 का डी इसका राइट आंसर है, 25 से 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर जो 105 की बात करें तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 105 का डी, अनुच्छेद 149। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं इस सेशन के, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की प्राकलित प्राप्तियों और व्ययों का एक विवरण संसद के समक्ष रखा जाता है। इसका सही जो आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 112। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान का कौन सा उपबंध यह व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों
के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। इसका सही जो आंसर क्या हो जाएगा? सी 361। तो आज के जो हमारे क्वेश्चन थे अनुच्छेद आर्टिकल से संबंधित 107, ठीक है, आज का सेशन कैसा लगा है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना है। जो अगला टॉपिक होगा